शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। बहुत बेसब्री से इंतजार था कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का, खासकर भिलाई नगर के लिए ये ऐसा माना जा रहा था क्या होगा, पर कांग्रेस पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है अपने युवा विधायक देवेंद्र यादव पर और फिर से प्रत्याशी बनाया है। आइए बात करते हैं उनसे, क्या कहते हैं देवेंद्र यादव, क्या होती है उनकी पहली प्रतिक्रिया। मैं कांग्रेस पार्टी का आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, आदरणीय शैलजा मैम का, सभी का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों के स्नेह से मुझे वापस चुनाव भिलाई में लड़ने का मौका मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी और भिलाई की जनता दोनों का विश्वास मेरे साथ है। आने वाले समय में हम बेहतर चुनाव लड़ेंगे और भिलाई की बेहतरी के लिए, भिलाई की भलाई के लिए, भिलाई के युवाओं के लिए, भिलाई की महिलाओं के लिए, सबके लिए काम करके दिखाएंगे। शायद आपको टेंशन ना था, सुबह सब इंतजार कर रहे थे, कुछ दिनों से इंतजार करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, आप कितने आश्वस्त थे? ये प्रेम है लोगों का। मैं तो अपने कामों पे ध्यान देता हूँ। तय करने वाले ऊपर वाले हैं और सबसे ऊपर वाले हैं हमारे ईश्वर हैं। वो जो राह दिखाते हैं उस पर हम काम करते हैं। जो भी परिस्थिति वो देंगे हम पूरी ईमानदारी से काम करते रहेंगे। यही भाव के साथ मैं जीता हूँ और यही मेरी भावना उस समय भी थी और आज भी यही भावना। क्या मानते हैं कितना टफ रहेगा इस बार, चूंकि एक बार आपका रिपोर्ट कार्ड तो बन चुका है, आपने काम करके दिखाया है, कितना ईजी रहेगा, कितना टफ रहेगा? देखिए, भिलाई की जनता चुनाव लड़ेगी और मुझे लगता है भिलाई की जनता जीतेगी। सर, मैं 33 साल की उम्र में आपको दूसरी बार प्रत्याशी बनने का मौका मिल रहा है, कैसा लग रहा है सर आपको इस पर? 33 साल की उम्र में हाँ तीसरा चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। देखिए, ये तो ऐसा है कि करिश्मा जैसा है। देखो, इस उम्र में मेयर रहना, एमएलए रहना, इतना अनुभव कमाना, तीसरी बार चुनाव लड़ना, ये सब ईश्वर की कृपा से होता है। ये मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। मैं तो जानता हूँ इसमें बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं, उम्मीदें, उनकी मेहनत, उनका संघर्ष जुड़ा हुआ है। जब जाके हम जैसा एक व्यक्ति उस चेहरा बन के रिप्रेजेंट करता है। ये देवेंद्र नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल का इंटरेस्ट है, उनका सपोर्ट है, उनका मेहनत और ईश्वर की कृपा है, इसलिए ये हो पाता है। बस यही कहूँगा, ईश्वर के आशीर्वाद से, भिलाई की जनता के आशीर्वाद से निरंतर इसी तरह सेवा भाव से काम करते रहेंगे। मुद्दा क्या रहेगा, बड़ा मुद्दा चुनाव? देखिए, ऐसा है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ के लोगों ने देख लिया। 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार है। भूपेश है तो भरोसा है। ये थे देवेंद्र यादव, भिलाई के विधायक। अब पार्टी ने इन पर फिर से भरोसा जताया है और एक बार फिर से इन्हें प्रत्याशी बनाया है। तो देखते हैं अब फाइट कितनी टफ होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपने पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे को यहाँ से उतारा था और यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता है देवेंद्र यादव के, कांग्रेस पार्टी के, ये भी बड़े उत्साही है। क्या कहना चाहते हैं, कितना टफ होगा, कितना इजी होगा, इनसे जानते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। इरशाद भाई, आपके नेताजी को, देवेंद्र जी को फिर से चुना है पार्टी ने, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी ने सोच समझ के ही चुना है और ये चुनाव जो है 50,000 वोट से लीड जीतेंगे। 50,000 से लंबी बड़ी जीत होगी कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, कितनी लंबी जीत होगी? सर, प्रथम तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूं जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो उम्मीदवारों का चयन किया है, ये बहुत काबिल तारीफ़ है और मैं देख रहा हूं कि बहुत जोरदार उम्मीदवारों का मुकाबला होगा। और जहां तक भिलाई की मैं बात करता हूं, तो भिलाई की जो बात है, इसमें भिलाई का जो एक जो अफवाह फैलाई गई थी हमारे देवेंद्र यादव के बारे में, वो अफवाह को निराधार करते हुए इन्होंने अपनी बहुमत और अपनी सत्यता को साबित करते हुए मैं आपको आज के डेट में ये बताना चाहता हूँ कि इनकी जीत संभव है और बहुत पूर्ण बहुमत से जीतेंगे भिलाई क्षेत्र। क्या होगा जीत का अंतर? ये पिछले बार जो जीत का अंतर 2,500 से था लगभग, मेरे को इस बार लग रहा है कम से कम 20,000 वोटों से बहुमत से आगे निकलेंगे। तो आपने देखा, कार्यकर्ता बहुत उत्साही है और ये 50,000 और 20,000 से भी बड़ी अंतर की जीत होगी, ऐसा इनका कहना है। संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है, आप सबके चहेते और भिलाई के चहेते। चारों तरफ खुशी की लहर है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने और माननीय भूपेश बघेल जी ने जो अभी जितनी भी टिकट अलाउंस हुई है वो सभी योग्य लोगों को और बहुत सोच समझ के अलाउंस हुई है। और हमारे यहाँ जैसे भिलाई से देवेंद्र यादव, जिसे पब्लिक बहुत प्यार करती है, पिछले 5 सालों में भिलाई में इतना काम हुआ है जो काम कभी लोगों ने सोचा नहीं था, उतना काम हुआ है। और जनता की मांग पर और उसकी योग्यता पर उसको टिकट मिली है। हम देवेंद्र भाई को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और ऐसे ही वैशाली नगर जो पिछले 10 साल से बीजेपी का विधायक रहे हैं, वहाँ से हमारे जिला अध्यक्ष माननीय मुकेश चंद्राकर जी को, जो लगातार पिछले 2 साल से जब से अध्यक्ष बने हैं,
लगातार वैशाली नगर के कई कामों को उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बोल के करवाया है और लगातार वो वहाँ की समस्याओं को समझ रहे हैं और उनकी योग्यता को देखते हुए अब मुझे निश्चित तौर पे विश्वास है कि बहुत भारी मतों से दोनों विधानसभा में कांग्रेस की जीत होगी। अब सब स्थितियां साफ हो चुकी है क्योंकि अब तक दूसरे प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई थी। कुछ स्थानीय प्रत्याशी और आ सकते हैं, स्थानीय पार्टियां आ सकती है। फिलहाल तो जो टक्कर होने वाली है वो दो बड़ी पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस में ही होने वाली है। पूरी टक्कर पर, चुनावी संग्राम पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।